सोनोटेक ऑडियो। सज्जन प्रेमियों की सेवा में किस्सा अजीत सिंह राजवाला पेश है। किसी समय का जिक्र है कि वैशलपुर में राजा प्रताप सिंह राज करते थे। उनकी इकलौती पुत्री थी जिसका नाम राजवाला था। राजवाला की सगाई बचपन में ही अमरकोट के राजा अनार सिंह के पुत्र अजीत सिंह के साथ में हो गई थी। दोस्तों, समय बड़ा बलवान होता है, बड़ा बलवान होता है। यूं कि अमरकोट पर दुश्मन ने हमला कर दिया। राजा रानी इस हमले में मारे गए। राजकुमार अजीत सिंह किसी प्रकार से बचकर राज से बाहर जाकर एक सेठ की दुकान पर नौकरी करने लगा। तो एक दिन क्या होता है। अरे भाई मेरी बात सुन। हाँ सुनाओ जी। देखिए, अजीत सिंह रोजाना 10 बजे से पहले तो आता ही नहीं। हाँ। और आज 10 से भी ज्यादा बज गए हैं। हाँ। आखिर क्या सोचा जाए इसके बारे में, क्या इलाज है इसका? सोचा कि तुमने लाड पे चढ़ा रखा वो, उसे नौकरी से निकाल लो, उसे हिसाब कर दो उसका, उस पर से हटा उठो का नौकरी पर से, उसे धमकी दो, उनको यहाँ नौकरी नहीं करेगा तू। नहीं, तेरी बात ठीक समझ में आ गई। देख देख वो आ रहा, इसे अभी बताऊंगा। राम राम सेठ जी, राम राम। राम 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 राम। अरे तेरी 2 बार राम राम, तेरी 4 बार राम राम। आजा आजा अमरकोट के राजकुमार, मेरे सिर पे बैठ जा। आजा, तुझे हुक्का भरवाऊं, बैठ, तेरे पांव दबाऊं। सेठ जी, आप तो खामखा नाराज हो रहे हो, बिना मतलब गर्म हो रहे हो। अमरकोट का राजकुमार तो मैं कदे था ही। रूहेलों से लड़ाई ना छिड़ी होती तो मैं राजकुमार ही रहता और फिर राजा भी बन जाता। और पिताजी की उस लड़ाई में मृत्यु होनी थी और मैं घर तय बेघर होना था। बखत की ऐसी तैसी होगी, तेरे धोरे आना पड़ गया, और नहीं तो तेरे जैसे तुम्हारा नौकरी करे थे। कौन से जन्म की बात गा रहा है तू? वे जमाने तो लद गए, अब तू मेरा नौकर है। तू देख किस टाइम ड्यूटी पे आया है। हाँ। चौकस 1 घंटा लेट है। अच्छा, और शाम को मैं 2-2 घंटे लेट भी तो जाता हूं तेरे पास से, उसका कोई एहसान नहीं मानता तू। रात के तू बुलवा ले, छुट्टी तू नहीं देता, और 1 घंटे में अफर क्या? तुझे इतना भी सहूर नहीं है? नौकर को मालिक से कैसे बात करी जाती है? तू मुझे अकड़ दिखाता है। अभी नौकरी से पत्ता साफ करता हूं तेरा 1 ही मिनट में। तो के मेरा तू भाग धो लेगा? अरे कहीं और देख लूंगा। ऐसी ऐसी नौकरी तो 360 फिर है मेरे पीछे। छतरी हूं छतरी, और मेहनत करके कमाना खाना जानता हूं मैं। कहां का छतरी है तू? बोर मार रहा छतरी। ऐसा सागदार तो उससे ब्याह करके दिखा दे जिससे 10 साल पहले तेरी सगाई हो रही है। अब इस्तीफा लिख रहा हूं, देखिए परवाना। तो मेरी बात सुन ले और ध्यान से और गौर से सुनिए। कह दे। बोल का घाव छुरी ते भी गहरा, होश में आके छतरी है तो दिखला अपनी मांग कवारी ब्याह के। बोल का घाव छुरी ते भी गहरा, तू बोल होश में आके। छतरी है तो दिखला अपनी मांग कवारी ब्याह के। छतरी है तो दिखला अपनी मांग कवारी ब्याह के। ऐसी अकड़ दिखावेगा तो अब ना हरगिज काम चले। पर बात बात में तू कमी काट के 100 घर के नाम चले। वफादार नौकर मालिक ते, वफादार नौकर मालिक ते, झुक झुक करके सलाम चले। बेशक तेरा नौकर हूं पर बन के नहीं गुलाम चले। नफा नहीं पावेगा बच्चू, नफा नहीं पावेगा बच्चू,
मुझको अकड़ दिखा के, छतरी है तो दिखला अपनी मांग कवारी ब्याह के, छतरी है तो दिखला अपनी मांग कवारी ब्याह के। सेठ जी तुझे एक बात बताता हूँ आज। कौन सी? किसी गरीब इंसान को ज्यादा सताना ठीक नहीं, और फिर ये भी ध्यान कर ले कि मैं तेरा नौकर तो जरूर हूँ, लेकिन तेरा गुलाम नहीं हूँ। और मेरी बात जरा ध्यान से सुन लेना। कहो, और फिर मेरी भी सुनना। मेहनत तेरा काम करूँगा, मेहनत तेरा काम करूँगा, चमचागिरी करूँ को ना, छतरी हूँ मन शेर समझ गिद्दड़ कभी डरूँ ना, बच्चन प्यार का बोल तेरे लिए काट के जान धरूँ ना, इज्जत की रोटी खाऊं अपमान की घास चरूँ ना, दई हाथी छिन जा से, हाँ दई हाथी छिन जाना छिनती, लाया जो भाग लिखा के। छतरी है तो दिखला अपनी मांग कवारी ब्याह के, बोल का घाव छुरी से भी गहरा, बोल होश में आके। छतरी है तो दिखला अपनी मांग कवारी ब्याह के, छतरी है तो दिखला अपनी मांग कवारी ब्याह के। लड़के अब मेरी बात सुन ले। अपनी तो तूने बहुत कह ली, लेकिन अब मेरी बात का ध्यान कर ले, मैं क्या कहूँगा। सुना दे तो। वैशलपुर प्रताप सिंह ने, वैशलपुर प्रताप सिंह ने को ना बूझी बात तेरी, अपनी लड़की की वो शादी को ना करेगा साथ तेरी, छतरी है तो दिखला दे कि कितनी है औकात तेरी, जब जाने जब सज के जावे वैशलपुर बारात तेरी, शर्मदार कोई होता कहीं, शर्मदार कोई होता कहीं, डूब के मरता जाके, छतरी है तो दिखला अपनी मांग कवारी ब्याह के। बोल का घाव छुरी से भी गहरा, तू बोल होश में आके। छतरी है तो दिखला अपनी मांग कवारी ब्याह के, छतरी है तो दिखला अपनी मांग कवारी ब्याह के। तो सेठ जी अब मेरी भी कान करके बात सुन ले। अच्छा कह ले, और अपनी बात कुछ कहना चाहता हूँ। हाँ सेठ किसे की दुख तिरग को, सेठ किसे की दुख तिरग को नहीं दुखाया करते, गरीब और हीने की ना मखौल उड़ाया करते, इज्जतदार बात के ऊपर जान गंवाया करते, वैध रसोइया नौकरते ना पैर लगाया करते, अजीत सिंह के मन की कह दी, अजीत सिंह के मन की कह दी, गजब ने छंद बना के। छतरी है तो दिखला अपनी मांग कवारी ब्याह के, बोल का घाव छुरी से भी गहरा, बोल होश में आके। छतरी है तो दिखला अपनी मांग कवारी ब्याह के, छतरी है तो दिखला अपनी मांग कवारी ब्याह के।
प्रेमी दोस्तों, सेठ की बोली अजीत सिंह के सीने में तीर की तरह से चुभ जाती है। सोचता है कि वास्तव में रिश्ता छूट जाना है तो बेइज्जती की ही बात, चाहे कुछ भी हो शादी करके ही दिखलाऊंगा। ऐसा सोचकर अपने पुराने शहर अमरकोट में पहुंच जाता है। सोचता है कि शायद भाट ही इस काम में मदद कर सकता है, लेकिन 15 साल बाद वो पहचान भी लेगा मुझे। पता नहीं ताऊ पहचानेगा या नहीं, और पहुंच जाता है घर के सामने, जाकर के खड़ा हो जाता है, आवाज लगाता है किस तरह से, ताऊ राम राम, ताऊ जी राम राम। राम राम बेटा राम राम, आजा बेटा। कम सा देखने लगा, पहचान में ना आया, किसका है बेटा? ताऊ भला 15 साल बाद तू कैसे पहचान लेता, और अब उम्र भी तेरी बहुत ज्यादा होगी। ताऊ मैं हूँ राजा अमर सिंह का बेटा अजीत सिंह। अरे बेटा अजीत, कहाँ रहा तू? तेरा तो पता ही ना चला। कैसा है तू? मैं तो ताऊ ठीक ठाक हूँ, अब एक जरूरी काम आया हूँ। क्या काम है बेटा? काम ये है ताऊ कि तेरे याद होगी वो बात कि मेरी सगाई वैसलपुर के राजा प्रताप सिंह की लड़की राजबाला के साथ में तय हुई थी। हाँ बेटा याद है। तो अब तुझे वहां जाना होगा और मेरी चिट्ठी एक भिजवा दे, वहां शादी का पता सतासा ला। करेंगे अकबे नहीं करेंगे? बेटा देख, मैं तो रहने लगा बीमार। अच्छा। और तेरी ताई जावेगी और पूरी मत। अच्छा। अरे सुन रही है भगवान, कहाँ है? हाँ सुन रही हूँ। क्या बात है, क्यों बुढ़ापे में हल्ला तार रहे हो? बैठी हूँ यहीं पे। देख तुझे एक काम करना है। क्या काम करना? तू जा राजा प्रताप सिंह के यहाँ। अच्छा। देख अजीत सिंह का रिश्ता तो हो गया पक्का, और तुझे तिथि और दिन तय करके आना है। देख मैं तो हूँ बीमार। हाँ। और ये काम तो नहीं करना है। अरे तू बीमार है तो मैं कौन सी ठाडी नजर आ रही हूँ तुझे? मैं भी बीमार सी रहूँ, देख खांसी हो रही। देख रास्ता तो सीधा है, और देख तेरी गैल मैं इस अजीत सिंह को ही भेजूंगा। अजीत सिंह को? चल तो भेजे, मेरा सफर भी तय हो जाएगा और इसे भी ले जाऊंगी, बात कर आऊंगी पक्की। देख बेटा अजीत सिंह। हाँ ताऊ। देख तुझे अपनी ताई के साथ जाना पड़ेगा। और ताऊ मुझे अगर कोई वहाँ पहचान लेगा तो? अरे तू वहाँ क्यों जावे है? तू दूर जो है कहीं मंदिर मंदिर में खड़ा हो जाइए चुपचाप। अच्छा चलो ठीक है, ऐसा कर लेंगे तो ठीक है। फिर मैं जाऊंगा अपनी ताई के साथ में। हाँ और देख रही तू ले जियो अपने साथ इसको। हाँ? और दूर मंदिर मंदिर पे छोड़ दूंगी। ठीक है चिंता मत करो, मैं बाग में या कहीं मंदिर में खड़ा कर दूंगी। ठीक है। बेटा जीत। हाँ ताई। बेटा देख लू सामने काम आ लिया। हाँ। और देख तू तो यहाँ ठहर। अच्छा। और मैं अभी जाके पता लेके आऊँ। और देख यहीं ठहरी है, हर शाम को मैं तुझे मिलूंगी। और देखिए जल्दी का काम ना। अच्छा। 3-4 दिन लग जाएंगे मुझे। ठीक है। मैं रोज शाम को तेरे को पता दे दिया करूंगी। अच्छा ठीक। रोज मिले करूंगी चुपके, और तुझे कोई ना पहचाने। अच्छा। जिजमानी राम राम। राम राम। आज अब वो कहाँ था आई तू? मैं आई हूँ अमरकोट से, और मैं भाट के घर से हूँ। पहले तो भाट आया करे था। अजी के पूछो, भाट तो घना ही बीमार रहने लगा। अब मुझे ही भेजे वो, जहाँ भी भेजे। आजा बैठ जा और खोल दे अपनी पत्ती और सुना। पोथी तो सुना दूं। पोथी तो मेरे पास थारी 5 पीढ़ियों की है। पर एक बात सुनो, तुम्हें याद है तुमने अपनी बेटी का रिश्ता करा? हाँ पता, अमरकोट के राजा नार सिंह के लड़के अजीत सिंह के साथ हो रहा। अजीत सिंह के साथ तो हो रहा, पर मुझे यूँ तो बताओ कि ब्याह का कुछ सोचा तुमने? कद करना कद नहीं करना, मुझे तुम बताओ तो सही कुछ। ब्याह की क्या बताऊं, उसके पिताजी ना मानते। किसके पिताजी ना मानते? राजबाला के? हाँ राजबाला के पिताजी ना मानते। महारानी, राजबाला के पिताजी आजकल औरतें यूं मना ले आदमियों को, ये तो थारे हाथ में मना लो। अच्छा मैं बुलवा रही, अभी तुम्हारे सामने ही बात हो जाएगी। ठीक है तो महारानी बुलवा लो।
ए बांदी, जी महारानी। जरा दरबार में जाओ और महाराज को बुलवा के लाओ। जैसे हुक्म महारानी, अभी बुला के लाई। बेटी, ए बेटी राजबाला। आई माँ। अपनी ताई के पास बैठ और इनसे पोथी सुन। मैं इनके लिए शरबत बना के ला रही। अच्छा माँ। बेटी राजबाला। हाँ ताई सुनाओ। बेटी उरे कुआ, एक बात सुन, तेरे मतलब की बात है। हाँ ताई। अब बेटी ये तो तुझे पता है कि तेरा रिश्ता तय हो गया है। हाँ ताई। पर बेटी ये बता, तू अजीत सिंह के संग में ब्याह करवाने में राजी है या नहीं? ताई मैं तुम्हें अपने दिल की बात बताऊं। बता दे मैं बेटा। तो राजी। हाँ। पर पिताजी को कौन मनावे? पिताजी को? अरे बेटी, तेरी माँ को मैंने समझा दिया, तेरे पिताजी को तो तेरी माँ समझा लेगी। पर तू बता, तू राजी है? तेरी मर्जी के है? ताई मैं तो राजी, पर तुम्हें बताने में शर्म आवे। ए बेटी, तुझे बताने में के शर्म आवे? के शर्म करनी? अब तुझे पता, सावित्री अपने पति को खुद ढूंढ के आई। अच्छा ताई, हाँ या बात है? यही बात तो है बेटा। और बेटी, तू उससे मिलना चाहे? ताई मिलना तो चाहूँ, पर मन ने तो शर्म आवे। ए बेटी, शर्म कैसी? जो अपना जीवन साथी बने उससे मिलने में क्या शर्म? तो ताई एक बात बता। हाँ। आज तू यहीं ठहरेगी? हाँ, तू कहेगी तो बेटी मैं यहीं ठहर जाऊंगी। और बेटी, तू उससे मिलना चाहे? हाँ ताई मिलना तो चाहूँ, पर मन ने तो शर्म आवे। ए बेटी, बात सुन, मैं उसे बाहर गांव में मंदिर में डांट के आई हूँ, और तू मुझे टाइम बता दे कब चलेगी मिलने। तो ताई ऐसे करेंगे, दिन सा छिप जाट दे। दिन सा? हाँ। चल तो बेटी ठीक है, कोई देखेगा भी ना। ए ताई ये माली माली ले बेटी, पोती सुन ले। ले शरबत पी ले, थक गई होगी, बहुत दूर तक चल कर आई। देख बेटा अजीत, हाँ ताई। देख ये तो है तेरी होने वाली बहू। अच्छा। और बेटी राजबाला, हाँ ताई। देख ये है तेरा होने वाला पति। अच्छा ताई। और देख तुम दोनों तो करो बात, और देखो सामने कुआ में जरा पानी पियाऊं। अच्छा ताई। ले मैं चली, मिल लो तुम। राजबाला, देख अब मैं एक निहात निर्धन असहाय आदमी हूं। कभी मैं भी एक राजकुमार था, और यदि तुम ऐसी स्थिति में भी मेरे साथ शादी के लिए तैयार हो जाओगी, तो माता पिता तो मेरे हैं नहीं जिनकी मैं सौगंध खाऊं, लेकिन मैं पृथ्वी माता और आकाश पिता को साक्षी करके कहता हूं, तथा मां गोरा और पिता महादेव शंकर की सौगंध खाकर कहता हूं कि मैं आखिरी सांस तक एक सद चरित्र और सच्चे पति का धर्म निभाऊंगा। मेरे मन के देवता, मेरे हृदय सम्राट, मैं तो पहले से ही अपना सब कुछ मन ही मन आपको समर्पित कर चुकी हूँ। यदि ऐसा है राजबाला, तो मेरे कुछ प्रश्न हैं, और मैं उन प्रश्नों के उत्तर तुम्हारे से जानना चाहता हूं। सोच समझ कर देना। ठीक है। शादी करना क्या बाला तने गवारा है। एक बार जो धार लिया वो पति प्राण से प्यारा है। क्या मेरे संग शादी करना ओ बाला तने गवारा है। एक बार जो धार लिया वो पति प्राण से प्यारा है। एक बार जो धार लिया वो पति प्राण से प्यारा है। राजबाला, जो भी तुम्हें निर्णय लेना है अभी से सोच समझ करके लेना, बाद में पछताना ना पड़े। अच्छा? और उन बातों को ध्यान करना जो मैं पिछली बता रहा हूँ। सावित्री ने
सत्यवान के संग में विपता ठाई थी। निभा दई मर्यादपति जीव धर्मराज से न्यायी थी। सावत्री ने सत्यवान के संग में विपता ठाई थी। निभा दई मर्यादपति जीव धर्मराज से न्यायी थी। निभा दई मर्यादपति जीव धर्मराज से न्यायी थी। किसी राजकुंवर से शादी कर ले, राजकुंवर से शादी कर ले, कैसा ख्याल तुम्हारा है। हरिश्चंद्र पे विपत्ति पड़ी, चूपी की साथ में तारा है। एक कंगले से शादी करना क्या बाला तन गंवारा है। एक बार जो धार लिया वो पति प्राण से प्यारा है। एक बार जो धार लिया वो पति प्राण से प्यारा है। और जो माता पिता की आज्ञा से बच्चा बाहर रहता है और बाहर जाकर के कोई निर्णय लेता है, उसको भी कठिनाई पड़ जाती है। ध्यान से सुनो। रांझे कारण दुखी हुई, रांझे कारण दुखी हुई, हीरे बात न मानी घर की। जबरन ब्याह रचाया बिचारी, इधर की रही न उधर की। रांझे कारण दुखी हुई, हीरे बात न मानी घर की। जबरन ब्याह रचाया बिचारी, इधर की रही न उधर की। बीच भंवर कोई डोल रहा हो तो, बीच भंवर कोई डोल रहा हो तो, कैसे मिले किनारा है। सत की नाव धर्म की नैया, तो ईश्वर बड़े सहारा है। क्या कंगले से शादी करना बाला तन गवारा है। एक बार जो धार लिया वो पति प्राण से प्यारा है। एक बार जो धार लिया वो पति प्राण से प्यारा है। और अब राजवाला, मैं एक दो बात तेरे से पूछना चाहता हूँ और ये जानना चाहता हूँ कि तेरे विचार किस गहराई तक पहुँचे हुए हैं। जरा ध्यान से सुनना। भंवरा सुनना फूल बिना तो किसके बिन घर सुनना है। नारी के बिन घर सुना और दान बिना कर सुना है। भंवरा सुनना फूल बिना तो किसके बिन घर सुनना है। नारी के बिन घर सुना और दान बिना कर सुना है। कैसे जीत मनुष्य की होती, कैसे जीत मनुष्य की होती, किस तरिया वो हारा है। मन को जीत पराक्रमी हो, भाग चलन से नचारा है। क्या कंगले के संग शादी करना बाला तन गवारा है। एक बार जो धार लिया वो पति प्राण से प्यारा है। एक बार जो धार लिया वो पति प्राण से प्यारा है। मर्द की कैसी जोड़ी, सुखी रहे परिवार जो। सती वीर और जति मर्द रखते जो नेक विचार तो। वीर मर्द की कैसी जोड़ी, सुखी रहे परिवार जो। सती वीर और जति मर्द रखते जो नेक विचार तो। सोच समझ के कदम उठानू, सोच समझ के कदम उठानू, करमपाल समझारा है। गुरु जय सिंह कह धर्म पे डट जा, उसको मोक्ष द्वारा है। मेरे संग शादी करना क्या बाला तुझे गवारा है। एक बार जो धार लिया वो पति प्राण से प्यारा है। एक बार जो धार लिया वो पति प्राण से प्यारा है।
हाँ हाँ सुनाओ, तेरी नहीं सुनवा और किसकी सुनूंगा। देखो जी, भाट की घरवाली आई है। अजीत सिंह ने उसके हाथ चिट्ठी भिजवाई है। सगाई तो हमने कर ही रखी है। अब शादी की तिथि और दिन तय करना रह रहा है। ऐसा है, कान खोल के सुन लो। मैं अपनी बेटी राजबाला की शादी उस कंगले के साथ नहीं करूंगा। उस भिखारी के साथ राजकुमारी की शादी नहीं करूंगा, कति नहीं, 1 से लाख तक नहीं। वो आवारा घूमता है, उसके घर नहीं दर नहीं, वो एक धेले का आदमी नहीं। उससे कैसे शादी करूंगा मैं अपनी बेटी की? और जब मैंने सगाई तय की थी उस समय वो राजकुमार था, आज तो वो कुछ भी नहीं। तुम मेरी बात गौर से सुनो, ये शादी का झंझट और शादी का जिक्र मेरे सामने बिल्कुल मत करो। लेकिन बेटी राजबाला तो कह रही थी कि पति बार बार नहीं बदले जाते, जिसको एक बार मन में धार लिया वही पति होता है। हाँ पिताजी, परिस्थिति, भाग्य और परमात्मा, इनके सामने आदमी की पेश नहीं चलती। वक्त एक पल में राजा तो दूसरे क्षण में कंगाल बना सकता है, इसमें उनका क्या दोष है? पिताजी, भारतीय नारी की मर्यादाओं से आप वाकिफ हैं। मैं अपना संकल्प नहीं बदल सकती, बिल्कुल नहीं बदल सकती। सारा जीवन कुंवारी तो रह सकती हूँ, पर पति नहीं बदल सकती। महाराज, जब राजबाला की ऐसी इच्छा है तो आप इसकी शादी अजीत सिंह से ही रचाओ। हाँ महाराज, हमारी यही प्रार्थना है। ठहरो, अगर आप सबकी यही इच्छा है और राजबाला ने दुखी होने का इरादा कर ही लिया है तो अजीत सिंह को मेरी एक शर्त माननी होगी। कौन सी शर्त महाराज? अजीत सिंह को 20,000 रुपए मुझे लाकर देने होंगे। मेरे पास पैसे धन दौलत की कमी नहीं है, मगर फिर भी मैं अजीत सिंह से 20,000 रुपए लूंगा, चाहे मुझे वो पैसा मंदिर या गौशाला में दान करना हो। अगर अजीत सिंह को ये शर्त मंजूर है तो लिख दो उसको चिट्ठी, भिजवा दो परवाना अजीत सिंह के पास। मैं शादी करने को तैयार हूँ। ठीक है महाराज। और बारात लेके अजीत सिंह बेशक आ सकता है। और ध्यान रहे कि मैं दहेज में कुछ नहीं दूंगा, सिर्फ 2 घोड़े और 2 जोड़े दूंगा। महाराज, लड़की दे दी तो सब कुछ दे दिया, दहेज की क्या जरूरत है? इससे बढ़कर और क्या दान होगा? जिसकी लड़की चलेगी वो सब कुछ दान है। चलो बाग में चलो, चले राजबाला बाग में। ये राजबाला, एक गीत तो सुना दे। देखिए, मैं तो एक सपने की बात बताऊंगी। मैंने एक रात सपना देखा था और मैं तो गाने में ही सुनाऊंगी। तो सुना दे यार। जा तो सुन ले। बता दे। झोली दे बुलावे हे छोरा परदेसी, झोली दे बुलावे हे छोरा परदेसी, मने बुलावे हे छोरा परदेसी, मने बुलावे हे छोरा परदेसी।
कंकर बगावे है छोरा परदेसी, कंकर बगावे है छोरा परदेसी। वो मने बुलावे है छोरा परदेसी, मने बुलावे है छोरा परदेसी। पानी भरने जाऊं पनी घट में, पानी भरने जाऊं पन घट में। हाँ पानी भरने जाऊं पनी घट में, पानी भरने जाऊं पन घट पे। हो पानी भरने जाऊं पन घट पे। फिर की करे से बता दू मेरे पाछे पाछे आवे है छोरा परदेसी, पाछे पाछे आवे है छोरा परदेसी। मने बुलावे है छोरा परदेसी, मने बुलावे है छोरा परदेसी। जबरी सखी में जाऊं सुन राखे, जबरी सखी में जाऊं सुन राखे। हो जबरी सखी में जाऊं सुन राखे, जबरी सखी में जाऊं सुन राखे। हो जबरी सखी में जाऊं सुन राखे। फिर की करे से और वो तो गुठी पहरावे है छोरा परदेसी, गुठी पहरावे है छोरा परदेसी। मने बुलावे है छोरा परदेसी, मने बुलावे है छोरा परदेसी, मने बुलावे है छोरा परदेसी, मने बुलावे है छोरा परदेसी। ले बेटा अजीत सिंह, हाँ ताई। बेटा देख राजा ने तेरी शादी की तो हाँ कर दी। हाँ कर दी। हाँ अच्छा। पर एक बात है बेटा, यूं पकड़ चिट्ठी और इसमें सारी बात लिख रही है। पर एक बात है, हाँ। तेरे ससुर ने 20,000 रुपए मांगे हैं। अच्छा। हाँ, और 20,000 रुपए का इंतजाम कर लियो। अच्छा 20,000 रुपए, इतनी बड़ी रकम कहाँ से लाऊंगा? पर मेरे पिता का एक दोस्त जैसलमेर में रहता है, शायद काम बन भी सकता है, उसके पास में जाऊंगा। हो सकता है मेरा वो ही काम साध दे, और तो कोई मेरे पास में जरिया है नहीं। लाला जी राम राम। अड़मका राम राम। आजा, खड़ लेगा, बिनोले लेगा, अखांड लेगा, चिन्नी लेगा। बताऊं दाम सबके? ना लाला जी, दाम ना बूझने मुझे, और मुझे कोई सामान नहीं चाहिए इनमें से। फिर क्यों तड़की तड़क रोनिया सा मुंह करके आ गया? लाला जी, मैं अमरकोट के राजा अनार सिंह का पुत्र अजीत सिंह हूँ। याद आया कुछ थारे? हाँ याद तो आया भाई, थोड़ा थोड़ा। पर वो तो लड़ाई में मर गया था, कहानी खत्म हो गई थी उसकी तो। लेकिन मैं आज एक काम आया हूँ लाला जी आपके पास में। के काम आया भाई? अद्धे की तो है दुकानदारी का टाइम, कभी फुर्सत में आइए जी, बात करेंगे। लाला जी मेरे पे थोड़ा सा रहम कर लेता हूँ। तो जल्दी बता, क्या काम है? लाला जी मुझे 20,000 रुपए की सख्त जरूरत है। 20,000? और 150 भी ना? मेरा कहाँ बहुत भाई इतना 20,000 का? लाला जी दिखे मेरा ब्याह आ गया, और दिखे थोड़ा सा ध्यान कर लो। अरे मैं अगर ध्यान भी करूं तो यू देगा कौन झकोई? मैं दूंगा लाला जी, मैं दूंगा, इस बात की चिंता ना करो। तू कहाँ से देगा भाई? तेरा आ जाएगी नहीं बहू,
तू पड़ी जगह उसके चक्कर में। तुझे कहा मेरे पीछे सूझे हैं फिर? नहीं, आप मेरे से बेशक गुंठे दस्तक करवा लो, जरूर दूंगा थारे पैसे, एक एक पाई तारूंगा। देख, गुंठे दस्तक पे तो मैं विश्वास नहीं करता। विश्वास करूं मैं तेरी बात पे। कौन सी पे? तुझे मेरी एक शर्त माननी होगी। कौन सी? हाँ, दे दे 20,000 सेठ जी, मेरे ब्याह का ढंग बना दे। तू नई बहू के मुंह में फंसा, कर्जा कौन चुका दे? दे दे 20,000 सेठ, मेरे ब्याह का ढंग बना दे। नई बहू के मुंह में फंसा, कर्जा कौन चुका दे? नई बहू के मुंह में फंसा, कर्जा कौन चुका दे? मेरे से ऐसी उम्मीद मत करो कि कर्जा नहीं दूंगा। ऐसा नई बहू का सही चक्कर हो भाई, सब भूल भाल जाकर कर्जा लेना देना तो बहू के चक्कर में। कदे धन में खेलूं थाज, बिगड़ी का मोल नहीं से। इज्जत लेना इज्जत देना, होती रोल नहीं से। कंगाली में इज्जत बिगड़े, लिकड़े बोल नहीं से। लिए का पिंड कटे दिए से, बात मखोल नहीं से। तू बालकपन का यार पिता का, बालकपन का तू यार पिता का, उसका पर्ण निभा दे। तू तो नादान जानता ना, यारी के रखा दे। दे दे 20,000 सेठ, मेरे ब्याह का ढंग बना दे। नई बहू के मुंह में फंसा, कर्जा कौन चुका दे? रहम कर दो सेठ जी मेरे पर रहम कोई चक्कर नहीं, पैसे में रहम नहीं होता। मैं तेरा भगत सुदामा और तू मेरा कृष्ण कन्हई। शिव जी का वरदान ले भस्मा, सुर ने आंख दिखाई। कर मेरा विश्वास सेठ, तेरी दारू न पाई पाई। ना कोई ढंग दिखता कैसे, जागी रकम चुकाई। दिन और रात कमाऊंगा मैं, दिन और रात कमाऊंगा मैं, पक्के करे इरादे। जान बहू घर में आ जाता न, प्रेम के बीच फंसा दे। दे दे 20,000 सेठ, मेरे ब्याह का ढंग बना दे। नई बहू के मुंह में फंसा, कर्जा कौन चुका दे? नई बहू के मुंह में फंसा, कर्जा कौन चुका दे? राजीव सिंह, हाँ जी सेठ, कुछ आवे तो विचार समय मेरे बात। पर जल्दी विचार बाकी कर। सोचूंगा मैं तेरे बारे में अभी। अच्छा, मेरी छाती पे सिला धरी, तू करके दया हटिए। एक शर्त पे कर्जा दूं, तू जान उरे न लाइए। सेठ जी क्या शर्त है तुम्हारी, जल्दी बताओ। शर्त है मेरी ये अजीत सिंह, क्या? कभी तेरे से ये सुनी ना जा मेरी शर्त। नहीं, मैं सुनने के लिए तैयार हूँ। तैयार है? हाँ तैयार हूँ। तो दिल कर ले अपना। अच्छा, हाँ तो सुन ले और बात कह कौन दे तो सी अपनी। शरत तेरी लाला है, कौन सी शरत तेरी लाला, तू खोल के मन बतिए। मोड़ बांध के जावे उससे, मत ना इश्क कमाइए। ये भी
मंजूर है लाला जी, और मेरी बात सुनो जरा। सुना दो। हाँ करूं शर्त मंजूर सेठ मेरी, करूं शर्त मंजूर सेठ मेरी, नैया पार लगा दे। बाण और भाई का नाता जब तक ना तू कर्जा लौटा दे। देते 20,000 सेठ मेरे, चाह का ढंग बना दे। सही बहू के मोह में फंस जा, कर्जा कौन चुका दे। नई बहू के मोह में फंस जा, कर्जा कौन चुका दे। तेरा पर्ण निभाऊंगा मैं, कर लूंगा समाई। जब तक रकम नहीं उतरे तब तक रहो बाण और भाई। भूलू ना एहसान सेठ तने मेरी लाज बचाई। लेके दे कर क्या खा ले तो दुनिया करे बढ़ाई। श्री जय सिंह कह धर्म के खाते, श्री जय सिंह कह धर्म के खाते, मैं तहरीर लिखा दे। क्रमपाल सत्यवादी मानस सत्य प्राण गवा दे। देते 20,000 सेठ मेरे, चाह का ढंग बना दे। नई बहू के मोह में फंस जा, कर्जा कौन चुका दे। नई बहू के मोह में फंस जा, कर्जा कौन चुका दे। सज्जन प्रेमियों, इस प्रकार से लाला जी ने यह शर्त लगा दी कि जब तक कर्जा नहीं उतारेगा तेरे व तेरी पत्नी के भाई बहन जैसे संबंध रहेंगे। और यह शर्त अजीत सिंह ने मंजूर कर ली और 20,000 रुपये लेकर के खुश हो जाता है, घर चला आया और ब्याह की चिट्ठी भिजवा दी। उधर राजबाला बान बैठाई जाती हैं, सखिया गीत गाती हैं। किस प्रकार से? एकदम ही चलो रे चलो, बन्ना को लेके आओ, चलो बट्टे पे बैठाओ, वो बटना मलेंगे, लाओ बन्ना को करके। एकदम ही सासरे जावेगी, खुशी मनावेगी। हो आवेंगे सजनी ब्याह बड़ी खातर। रंग उजड़ वाले बटना मल वाले, रंग उजड़ वाले बटना मल वाले। छावेगा रंग छावेगा। फिर बाबल करे बखीर रकम के बादल बरसावेगा। चावेगा मन मेरा खुशी जी हो तेरा, चावेगा मन मेरा खुशी जी हो तेरा। अपने सासुर में जा बड़ी खातर। रंग उजड़ वाले बटना मल वाले, रंग उजड़
बटना मलवाले। दूल्हा तो सुथरा आया। काम सरावे खुशी मनावे पति मिला मन चाया, काया मटकेगी तबीयत भटकेगी, हो काया मटकेगी तबीयत भटकेगी। वो साजन ते बतला बनी खातर रंग उजड़ वाले बटना मलवाले, रंग उजड़ वाले बटना मलवाले। सजेगा तेरा जनवासा। और ससुरा तेरा भगवान कर मन की पूरी आशा, तमाशा ल्यावेगा वो चंदर आवेगा तमाशा ल्यावेगा वो चंदर आवेगा। हो तेरे ब्याह के गीत गा बड़ी खातर रंग उजड़ वाले बटना मलवाले, रंग उजड़ वाले बटना मलवाले। वो बिछा पटरा तेरे नावण खातर सासरे जावेगी खुशी मनावेगी, सासरे जावेगी खुशी मनावेगी। आवे साजन ब्यावण खातर रंग उजड़ वाले बटना मलवाले, रंग उजड़ वाले बटना मलवाले, रंग उजड़ वाले बटना मलवाले।
विश्वपति की पुत्री धर्म से पार उतर गई अतरी सावत्री की ढाल मन एक बेटे का वरदान दिए राजी हो गिरगाल मन तेरी बेटी ने तेरे चरण लिए मन सब तज दिया जंगारोला पति मिला जान शान का भोला माँ तेरी रात दिना याद किया करूंगी। राज्य खुशी की चिट्ठी गिरवा दी